यहाँ देखना। One more. Yes. तालियां बच्चों बच्चों तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखर शर्मा जी, डायरेक्टर इलेक्ट्रॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से हमारे बीच में हैं। तुषार बेर जी, आप भी आ जाए साथ में। लगेगा कि हमारी प्रेजेंस कितनी है। ये बाई तरफ से तालियों की आवाज नहीं आ रही भाई, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। सेवा भारती से हमारे पीछे आपके स्वागत के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो पर्व हम मनाते हैं। सुधीर सलमान जी, जोरदार तालियां एक बार। भी इधर आना, थोड़ा तो सेंटर आ जाए, थोड़े दिस साइड। यस, यहाँ देखिएगा इस कैमरा। ठीक है, यस। विनोद कत्याल जी कहाँ पर हैं? कृपया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। इसके कार्यक्रम में मैं वीरेंद्र पुंज शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आप पूर्व सहायक पुलिस आया। ठीक सर, वेट सर, वन मोर। या थैंक यू। वेट वेट, थैंक यू। ठीक। यहाँ देखिए सर, थैंक यू। अभी आपको उनकी कविताओं से भी रूबरू कराएंगे। आप कविताएं प्रसारित हो चुकी हैं इनकी काफी कविताएं। और आपको बता दूं, मैं भी आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ी हुई पिछले 35 सालों से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पर एंकरिंग और वॉइस ओवर, जो भी आप वॉइस ओवर देख रहे हैं इसमें डॉक्यूमेंट्री में, वो काफी मात्रा में प्राइवेट और सरकारी मैं कर चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुनीता अरोड़ा जी का स्वागत करें। सुनीता अरोड़ा जी डायरेक्टर है। आप भी अब मैं डॉक्टर कृष्णकांत मधुर जी को आमंत्रित करूंगी कि आए और 2 शब्द हमारे जो यहाँ श्रोता आए हुए, दर्शक आए हुए, आपकी कविता सुने हुए आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आइए। दीपो हरितु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां आत्म ज्योति। शाबाश। हम सर आ जाइए आप भी थोड़ा, ये देखिए। थैंक यू भाई, सर फोटो क्लोज है सर। हम आप लोग यहाँ देखिएगा। वन मोर। सूरज के समान रोशनी बिखेरने वाले अनुभवी समाज सेवक, महिला शक्ति एवं इस सभागार में उपस्थित सभी बाल, मैं आप सबका अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया। सिखाने नहीं, बट यहाँ से कुछ नया सीखकर उसको आगे परकोलेट करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया। तो जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, भोजपुर, कितने लोग हैं यहाँ से? भोज की भोज देख लीजिए आप सभी।
ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, दिल्ली ही नहीं खड़े रहती हैं जिन्होंने पीठ दिखाना नहीं सीखा। बड़ा गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। सारे जोड़ काम नहीं करते, ये ऐसा जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। यूनिटी। और आज हम ये उम्मीद करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को एक करने का काम किया और आज नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को श्रेष्ठ भारत तथा विकसित भारत बनाने का सपना दिया। तो जिस प्रकार सरदार पटेल जी ने बड़े समर्पण के साथ, प्यार के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ इस भारत को एक भारत बनाया, आप उस एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का जिम्मा हम सब भारतवासियों को है। तो आज हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि सरदार पटेल के जो जीवन है उसे सीखते हुए, हम उनके गुणों को धारण करते हुए, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हुए इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाते हुए दुनिया का सर्वोत्तम देश बनाने का काम है, उसमें हम सब आगे बढ़ें। ऐसे कार्यक्रम से बच्चों में कितना, देखिए जो हमारा इतिहास है वो हमें एक ताकत देता है और आज जब हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार से व्यक्ति ने 562 रियासतों को एक साथ लाने का काम किया, बड़ी सूझबूझ के साथ किया। और ऐसा नहीं था कि पहले कुछ राजाओं से बातचीत करी, जहां उनको लगा जनमत संग्रह कराना है वहाँ जनमत संग्रह कराया, जहां उनको लगा कि ताकत का इस्तेमाल करना है वहाँ ताकत का इस्तेमाल किया। तो जो सरदार पटेल जी ने जो अपना जीवन में जो काम किया और स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी उन्होंने किसानों को साथ लाने का काम किया। अगर इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में किसान साथ नहीं आते तो शायद स्वतंत्रता आंदोलन को वो ताकत नहीं मिलती। तो आज यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं वो एक संदेश लेकर जा सकते हैं कि जैसा सरदार पटेल ने किया कि नथिंग इम्पॉसिबल, 562 हो रियासतें हो कभी हम उनको एक कर सकते हैं, कोई काम असंभव नहीं है। ये सरदार पटेल ने किया, अपने काम के प्रति समर्पण और देश के लिए अपना परिवार, अपने व्यक्तिगत हित सबको छोड़ करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। तो और शिक्षा, विशेषकर शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। सरदार पटेल ने वो अपने जीवन में शिक्षित होने के बाद, आप आगे चाहते तो अच्छी वकालत कर लेते, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी शिक्षा का, अपने इंटेलेक्ट का, अपनी समझ का इस्तेमाल करने का जो लेकर जाएँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, शिक्षा के माध्यम से सब कुछ संभव है। हम शिक्षित हों, आगे बढ़े, संकल्प लें, सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का संदेश है। थैंक यू सर। जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज उपस्थित हुए तमाम जो है वो बच्चे भी यहाँ उपस्थित हुए। एकता का मतलब भी है कि संगठन, और संगठन में शक्ति होती है। ये पाठ स्कूलों में हर बच्चों को सबसे पहले ये सिखाया जाता है और ये सफलता की पूंजी होती है। और बच्चों के मन में अगर हम यूनिटी, एकता का ये पाठ पढ़ाने में अगर हम सफल हो जाते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भारत के बच्चे करके नहीं दिखा सकते। और आज वो कर भी रहे हैं। हम इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने मन की बात के कार्यक्रम के चलते देश के 140 करोड़ लोगों के मन की बात को सुनकर उनके सपनों को सच करने के लिए जो डिलीवरी सिस्टम दिया है वो अतुलनीय है। अतुलनीय भारत के लिए है, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है, अपने भारत के सम्मान के लिए है। सर, ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर आज की युवी पीढ़ा में कितना बदलाव मिलता है? इसमें कोई शक नहीं कि आज का बच्चा मॉडर्न ईरा में जन्म लिया है, तो उसे जो पूर्व में हुए हैं हमारे जितने भी कहानियां हैं, जो हमारे कितने पाठ हैं या हमारा इतिहास है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। स्कूली जानकारी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जो डीप रूटेड देश हित है, जो राष्ट्रीयता की बात है, वो केवल ऐसे संगठनों से जुड़कर, जिसमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो पिछले 100 सालों से समाज के भलाई के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, संस्कारों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और अपने देश को ऊपर उठाने के लिए कार्यरत है, और वो भी बिना किसी लोभ लालच के। तो बच्चों के मन में ये भावना राष्ट्र पहले और खुद बाद में और परिवार उसके बाद आने की ज़रूरत है, और ये डिलीवरी ऐसे प्रोग्राम के होने से ही संभव है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एकता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो हैं वो अपना कार्यक्रम करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितना बड़ा संदेश इस कार्यक्रम से चाहिए?
भाई देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस का संदेश यही है कि जब से हमारे प्रधानमंत्री 2014 से आए हैं, तब से उन्होंने सरदार पटेल जी को जननायक बना दिया है। और क्यों ना बनाए, क्योंकि देखिए उन्होंने इतने काम किए हैं, सभी रियासतों को जोड़ करके उन्होंने एक किया है। तो उनके कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए हमारी जो स्नेह जी हैं, वो राष्ट्रीय एकता मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं और उत्थान वुमेन फाउंडेशन इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। हम सब उनसे जुड़े हुए हैं और हम सब का यही कर्तव्य बनता है कि हम उनकी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और उनसे जो सीख लेंगे, उनके जो काम किए हुए हैं उनको सीख करके वो आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य आगे बढ़ेंगे। कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों से, जब तमाम गेस्ट जो हैं वो आते हैं, समझाते हैं, संबोधित करते हैं और वल्लभ भाई पटेल जी को लेकर भी बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस देश में। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पहले तो किसी भी संसाधन का प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके द्वारा तो होता ही है, साथ ही स्कूल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। और ऐसे छोटे छोटे जो NGOs हैं, ये काफ़ी इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले और उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर वो ऐसे काम करें ताकि वो आने वाले भविष्य के एक सच्चे नागरिक कहलाएं। और आप तो ये जानते हैं कि हमारे देश को ऐसी युवा जनरेशन की ज़रूरत है कि जिसके माध्यम से एक हम नए राष्ट्र का निर्माण करें। और हमारे जो है वो भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कई मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई हैं। जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं रेखा रानी, निगम पार्षद भजनपुरा से, और दिल्ली नगर निगम में महिला बाल कल्याण विकास समिति की मैं चेयरमैन भी हूँ। आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। हमारे अपने देश के एकता के लिए, क्योंकि यहाँ जो हम सभी एकत्रित हुए हैं, एक जिस बैनर के नीचे हम लोग गए हैं, उत्थान वुमेन फाउंडेशन जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो परिवार की धुरी, समाज में संस्कृति, सभ्यता, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने, परिवार को संभालने का हाथ होता है, जिम्मेदारी होती है। और आज यहाँ पर महिला उत्थान फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार हैं और बहुत लोगों को यहाँ जो माननीय गणमान्य लोग जो यहाँ अलग अलग संस्थाओं से जो आए हुए हैं, उनका सभी का आशीर्वाद मिलेगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हमारे बहुत बड़े लीडर रहे हैं सरदार पटेल जी, जिन्हें लोग पुरुष भी कहते हैं, जिन्होंने देश के लिए काम किए। जो जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद जो देश को बिखरा हुआ जो समेटने का उन्होंने काम किया, रियासतों को मिलाकर देश को मजबूत किया। ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलती है, बच्चे कितने प्रेरित होते हैं ऐसे कार्यक्रमों से? देखिए, मैं समझती हूँ प्रतिभाएं सभी बच्चों में हैं, लेकिन उनको अगर मौका मिलता है, उनको मंच मिलता है, तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जब करते हैं और उन्हें जब थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। उनको और बड़े मंच पर लाने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को और महिलाओं को हम आगे लेकर आए। तो हम भी अपने समाज में, अपने एरिया में ही काम करती हूँ, बच्चों के लिए विशेष रूप से और महिलाओं के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए उनको तरह तरह की ट्रेनिंग देना, उनको काम काज होना, ताकि वो अपने परिवार के लिए आर्थिक सहारा बन सके। समाज में नारी सशक्तिकरण का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, नरेंद्र मोदी जी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।